ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है 2.13 का। बस स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक बार रिकैप करते हैं हमने कल जो पढ़ा था, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम्म। कल का जो हमने श्लोक पढ़ा था उसका जस्ट मीनिंग देखेंगे हम लोग। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों। और न ऐसा कभी भविष्य में हम लोग, न ऐसा कभी भविष्य में, न ऐसा कभी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम्म, ऐसा कह रहे हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। तो मतलब कि आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा हमेशा अजर अमर है ना, ना आत्मा कभी मरता है ना कुछ होता है। पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेंगे, ऐसा। तो उसके अंदर फिर बहुत सारा हमने चीजें देखा एक एक करके ना, कैसे शाश्वतता के बारे में बताए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि ये वाला जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया मायावादियों के बारे में। हाँ, उनसे नहीं सुनना चाहिए, हमको श्रवण करना चाहिए। हाँ। हम्म। और कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि और मतलब बताया कि जो हमको मिला है ये भगवत गीता, वो कितना इम्पोर्टेंट है, और वो किसने दिया है? भगवान ने दिया है, जो कि माया के परे हैं ना। माया में है मतलब क्या, कि भौतिक गुणों का अगर किसी को स्पर्श है तो वो थोड़ा बद्ध होगा ना, तो उसका जो रहेगा इतना वो प्रामाणिक नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट भगवान से जो तीन गुणातीत बोला गया ना, उनको गुणातीत है, वो गुणों के परे हैं ना, तो उनके द्वारा और क्या है कि चार जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियां भी भगवान में नहीं है ना। गलती करना, झूठ बोलना, हाँ, गलत को सही समझना, धोखा देना ना, ये चार प्रोपेंसिटीज है जो कि इस भौतिक जगत के मनुष्यों में पाई जाती है। तो वो नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने जो भगवत गीता दिया है वो बहुत ही मतलब प्रामाणिक है ना, और एकदम सत्य है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये हमने पिछले इसमें पढ़ा था 12वें चैप्टर में, 12वें श्लोक में ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 13वां श्लोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, हाँ? इसको बार बार हमको कोट करना पड़ेगा, पहले तो खुद के लिए, कि खुद हम इसको बार बार जब कोट करेंगे तो ये हमारे अंदर उतरेगा ना। इसके लिए इसको बार बार इसको दोहराते रहना चाहिए। जब भी हम कभी मुसीबत में आते हैं या हमारे साथ कोई जो नहीं होना चाहिए हो जाता है, तब ये श्लोका हमको बहुत मदद करता है, याद आएगा तो है?
इसको हम लोग पढ़ेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हम्म, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हम्म हम्म, तो ये है, बहुत ही अच्छा प्यारा श्लोक है एकदम। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। एक एक हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे इसका। शब्दार्थ। देहिनः शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, यथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमारम कौमराम, कौमराम लिखा है कौमारम बाल्यावस्था, हम्म, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देह अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति ही उपलब्धि, धीरः धीर व्यक्ति, तत्र उस विषय में, न कभी नहीं, मुयति मोह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों से मोह को प्राप्त नहीं होता। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। डे बाय डे हमारा जो मैं कल था या जो मैं बचपन में था, अब मैं वो कहाँ हूँ ना। अगर जो व्यक्ति मुझे बाह्य रूप से समझ रहा है, या तो मैं खुद को अगर जो शरीर मान रहा हूँ, तो मैं जो 5 साल का बालक था अब मैं कहाँ हूँ ना। 5 साल का बालक तो जो था वो खत्म हो गया ना। अगर जो शरीर को पकड़ता है ना, तो फिर कैसे बोलेगा अरे ये तो वही संदीप है जो 5 साल का संदीप था। अभी वैसा है क्या? अगर मैं शरीर को देखूं तो बोलेगा नहीं, अरे ये तो 5 साल का तो बालक तो दिख ही नहीं रहा है, अभी तो वयस्क हो गया है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। ऐसे क्या हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद पूरे बाल पक जाएंगे ना, यहाँ का सब झुर्रियाँ आ जाएंगी, सब ये सब लटक जाएगा, पूरा चेहरा पूरा बुढ़ापा के जैसे हो जाएगा थोड़े दिन के बाद ना। क्यों? वृद्धावस्था आएगी। उसी प्रकार फिर क्या, मृत्यु भी हो जाएगी, उसके बाद फिर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है ना, जिसके पास धैर्य है, धीर मतलब धैर्यता, ना? धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता ना, वो स्टेबल रहता है ना। अगर वो, जब वो आत्मा के लेवल पे रहेगा ना, खुद को शरीर नहीं आत्मा जब समझेगा और वैसे ही कार्य करेगा ना, तो क्या होगा कि वो मोह को प्राप्त नहीं होगा। मोह को प्राप्त होना मतलब क्या? गलत को सही समझना, यही मोह होता है। हम्म? गलत को सही समझना, तो वो मोह को प्राप्त नहीं होगा, मतलब वो गलत को सही नहीं समझेगा ना, गलत को गलत ही समझेगा ना, असत को असत ही समझेगा। शरीर क्या है? असत है। आत्मा क्या है? सत है ना। तो वो शरीर को गलत ही समझेगा ऐसे ना। गलत मतलब असत, या ये थोड़े समय के लिए हमको ये शरीर मिला है ना, जब जैसे ये शरीर का काम पूरा हो जाएगा, आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकल जाएगी ना। इस ये चीज ये वाले श्लोक से बहुत निकल के आता है। और एक चीज याद आता है मुझे कि जब मैं श्री कृष्ण बुक पढ़ रहा था, उसमें आता है कि जब देवकी को कंस देवकी और वसुदेव को अपने रथ में, खुद रथ हाँकते हुए ना, सारथी बन के लेके जा रहे थे उनको उनके महल में ना, वसुदेव को। तो वहां पर वसुदेव और देवकी बैठे थे, और जैसे ही ये होती है, आकाशवाणी होती है कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, या वो तुम्हारा वध करेगा।
ना। तो जैसे ही ये सुनता है तो एकदम बौखला जाता है और अपनी तलवार निकाल लेता है, कंस किसको, वसुदेव को मारने के लिए। और वसुदेव क्या कहते हैं, एक्चुअली वहां पर एक डायलॉग डिलीवर करते हैं जिससे वो वहां पर रुक जाता है। तो बोलते हैं कि आ, आत्मा का बारे में बताते हैं, वही गहन, मतलब वो भी बहुत नॉलेजेबल थे ना। और राजा लोग को तो पहले ये सब, भगवत गीता पहले राजा लोग के लिए ही था ये, ना। राजा लोग ही इस भगवत गीता को सुनते थे और समझते थे ना। तो वो बोलते हैं कि अरे शरीर तो बार बार हो रहा है, तुम, मतलब शरीर जो कल था वो आज कहाँ है, जो मैं कल था वो आज कहाँ हूँ, और जो मैं कल कहाँ रहूंगा फिर। ऐसे उसको थोड़ा बातों में वो उलझा देते हैं, वो बोल के ना कि जो मैं कल था वो मैं आज नहीं हूँ, और मैं जो आज हूँ वो कल नहीं रहूंगा। मतलब क्या, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, शरीर बदल रहा है। क्यों? क्योंकि कंस जो था वो शरीर से वो कर रहा था। तो ये ऐसे बोल के वो उनको थोड़ा घुमा देते हैं, और फिर धीरे से तलवार उसकी नीचे आ जाती है, ऐसे। तो एक वो पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ा एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम खुद को अगर शरीर समझेंगे तो शरीर दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है, मर रहा है। जो मैं कल था आज नहीं हूँ, ना, ऐसे शरीर के रेफरेंस में। हम्म, ऐसे। तो आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो और बहुत क्लियर होगा, तो हम लोग अभी थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। कभी वह बालक के रूप में, कभी युवा, तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम्म। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, ना। कौन? द्रोण, भीष्म, ना, जो जिनका शरीर अभी जर्जर हो गया है, बूढ़ा हो गया है। तो इसीलिए उसको शो करने की कोई जरूरत नहीं है, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग या कष्टों का लेखा जोखा होता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। देखो धीर कौन होता है ना, इसी को धीर कहते हैं, ये डेफिनेशन दिया धीर का। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। ना, शरीर परिवर्तन मतलब क्या? एक शरीर से आत्मा जब निकलकर दूसरे शरीर में जाती है ना, तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति ठगा नहीं जाएगा। हाँ। तो क्या क्या आया? जिसको आत्मा के बारे में पता है, परमात्मा के बारे में पता है, भौतिक जगत के बारे में पता है, आध्यात्मिक जगत के बारे में पता है, ना, तो वही कौन है? धीर है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। ना, शरीर परिवर्तन, ना, ये दो रेफरेंस में आता है। एक शरीर परिवर्तन कौन सा है कि मैं बाल रूप में था, बाल से फिर यौवन में आया, यौवन से वयस्क, वयस्क से फिर धीरे धीरे बूढ़ा होऊंगा। तो ये शरीर का परिवर्तन होता है। तो इससे ऐसा जो धीर है वो ठगा नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होगा? वो जाके अपना मुंह छुपाएगा, ना जाके प्लास्टिक सर्जरी करेगा, क्या क्या करेगा ना अपने शरीर के ऊपर, जिससे कि मैं जवान लगूं। हम्म
ऐसा तो इसी को, है ना, ऐसा व्यक्ति कौन करता है जिसको ये सब चीजें पता नहीं होती है। और वो शरीर परिवर्तन से वो खुद को, बहुत लोग तो ऐसे भी हैं, ऐसे बहुत होंगे, कम से कम नहीं बोल तो मैं बोलता हूँ 50% होंगे जो बहुत टेंशन में भी आ जाते होंगे ना। बहुत सारे ऐसे हैं जो टेंशन में आ जाते हैं कि अरे मैं कैसा था, अब मैं कैसा हो गया हूँ, हाँ? ऐसे सोच सोच के खुद खुद से खुद को तकलीफ दे रहे हैं। हम्म। हम्म, ऐसे। हम्म। ऐसे ही एक मुझे मतलब एक मिले थे, एक यूथ कह सकते हैं कि जिसका मतलब थोड़ा सा जरा नोज बचपन में टेढ़ा हो गया था ना। और उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि वो बहुत खुद को मतलब सोचता था कि अरे मेरा नोज टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। और उसका उम्र अभी 20-22 साल का हो गया, लेकिन अभी भी वो उसी टेंशन में है कि मेरा नोज टेढ़ा है। और देखो तो लगता है पता ही नहीं चलता है कि कहाँ टेढ़ा है। हम्म। तो देख के जरा भी लग ही नहीं रहा टेढ़ा, लेकिन वो उसको अभी भी याद है कि मेरा नोज टेढ़ा है, नोज टेढ़ा है, नोज टेढ़ा है। उसका ही टेंशन में वो अभी भी घूम रहा है। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, जो जरा सा मतलब शरीर में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उसको लेके जिंदगी भर उसी के बारे में पछताते रहते हैं। काश अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, वैसा होता, करते बैठे रहते हैं ना। और इतना जो बहुमूल्य समय है वो गंवा देते हैं ना। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा गया है ना, जो इतना अच्छा मौका सब मिला है लेकिन कुछ कर नहीं रहे, तो उसको क्या कहा गया है? पिछले हम लोग इसमें पढ़े थे ना, मतलब पहले के 2-4 पहले के सेशंस में, क्या कृपण, हाँ, कृपण कहा गया है कि इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला है, अगर इसका हम फायदा नहीं उठा पाएंगे तो हम क्या है, कृपण हैं, कंजूस हैं। इतना अच्छा मिला है हमको मौका, लेकिन उस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं। ऐसे। हम्म, एक सेकंड, थोड़ा पानी पीता हूँ। हम्म। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से, हाँ, परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है। अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर बता रहे कि जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से, सूर्य या चंद्र की तुलना परमेश्वर से की जाती है। व्यष्टि अंश आत्मा और आत्मा परमात्मा भगवान प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थिति में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। हाँ, बहुत सुंदर बताया है यहाँ पे, जो बताया है एक्चुअली
इसको हमको ना गुरु के रेफरेंस में लेना है ना। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, जो कि सन्यासी ना वो लोग हैं, तो वो लोग क्या है, माया के परे होते हैं ना, वो शुद्ध सत्व में होते हैं। उनको सभी जीवात्माएं जीवात्माएं लगती हैं, तो उनको ये नहीं लगता कि अरे ये तो श्रेष्ठ भक्त है, ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है ना, ये उत्तम भक्त है, ऐसा कुछ नहीं लगता। उनको सारे जीव समान लगते हैं। तो ये शुद्ध सत्व में जब आता है तो जैसे है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शिन, तो वो समदर्शी हो जाता है ना। वो क्या हो जाता है, वो ब्राह्मण में हाँ, और ब्राह्मण गवि, गवि हस्तिनी, गवि मतलब गौ, हस्तिनी मतलब हाथी, हाँ, शुनि मतलब कुत्ता, शोपाकीच मतलब शोपाके मतलब चांडाल। तो इन सब में वो कोई अंतर नहीं देखता, वो क्या हो जाता है, समदर्शी हो जाता है ना। तो ऐसे जो सन्यासी होते हैं, तो हमको ऐसे प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए ना। अभी हमारे लिए गुरु कौन है, श्रील प्रभुपाद जी। जब तक हमको कोई आध्यात्मिक गुरु ना, जब तक हमको किसी से इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है या नहीं पता चल रहा है, तब तक हमारे लिए, जब भी हम ये, जैसे पहले भी बोला था स्टार्ट करने के समय, कि हमारे अभी गुरु श्रील प्रभुपाद जी, अगर हमारी दीक्षा अभी हुई नहीं है तो हाँ, तो उनको गुरु मान के ये भगवत गीता पढ़ना है। तो धीरे धीरे हमको श्रील प्रभुपाद जी, भगवान जी हमको हमारे एक्चुअल गुरु से हमको मिलाएंगे। ऐसे। और गुरु कैसा होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, और वो कनेक्टेड होना चाहिए ना, बोनाफाइड होना चाहिए ना। उसको किसी ने अपने संप्रदाय में, चार वैष्णव संप्रदाय है ना, चारों में से किसी ने उसको बोनाफाइड किया हुआ होना चाहिए ना। ऐसा, तो ऐसा अगर होगा तो फिर हम यहाँ से बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो तीनों गुणों के परे है। और वो जो भी हमको ज्ञान देगा ना, या जो भी हमारी इस भौतिक जगत में जो आसक्ति है, उसको वही काट सकते हैं ना। जो हमारा एक शब्द यूज करते हैं कि ग्रंथि, हाँ, ग्रंथि है जो, इसको काटेंगे कौन, गुरु काटते हैं ना, अपने ज्ञान से उसको काटेंगे, हमको ज्ञान देंगे, उसी ज्ञान से हमारा जो आसक्ति है इस भौतिक जगत में, उसको काटते हैं। हाँ, आसक्ति बहुत सारी टाइप की होती है ना, बच्चों में, पत्नी में, माता पिता में, हाँ, ऐसे सब। तो ये सब सब आसक्तियाँ धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम बढ़ते, तो आसक्ति हमारी कटते जाती है। और क्या है कि भगवान में आसक्ति बढ़ती है। जब भगवान में आसक्ति बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली ये सब चीज़ों से हमारी ना, जो भी हमारे कुछ खाने का है फेवरेट ना, कुछ देखने का फेवरेट है, उसमें हम आ सकते हैं, बोलेंगे भैया मैं सब कुछ 16 माला कर लूंगा, लेकिन मेरे को मत बोलो कि मैं जाके ये वाला सीरीज ना देखूं, ये वेब सीरीज मेरे को कैसे भी देखना है। मेरे को, मैं 16 माला भी करूंगा, सारा नियम का पालन भी करूंगा, लेकिन प्लीज मेरे को ये वेब सीरीज देखने से रोको मत ना। ऐसा भी हमको, ऐसे भी व्यक्ति हमको मिलेंगे ना, जो बोलेंगे प्लीज हमको देखने दो ना, हम नहीं रुकेंगे। हाँ, ऐसा है। तो क्या है कि अभी भी मतलब, और फिर उनको, और गुरु के, गुरु का संग चाहिए, और वो वैसे गुरु के जो भक्त हैं उनका संग उनको मिलेगा, तब जाके उनका बोलते हैं ना, ऐसी सब चीजों में आसक्ति जाएगी। हाँ, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग माला भी कर रहे हैं और बैठ के टीवी के सामने बैठे, टीवी का सीरियल मैं नहीं छोड़ सकती हूँ ना, बाकी जो बोलो वो करूंगी, लेकिन मेरे को सीरियल देखने दो कैसे भी करके। ऐसा। तो ये सब चीजें क्या है कि आसक्ति की वजह से, तो ऐसा हमको उनको नहीं बुला रहे, झगड़ा नहीं कर लेना है घर में कि आप सीरियल बंद करो, ये क्या देख रही हो ना, ऐसे नहीं करना है। समय आएगा तो होगा धीरे धीरे ना, लेकिन कैसे है कि कृष्ण से प्रेम क्या हो रहा है, जो कृष्ण के राडार में आ गए, तो कृष्ण से प्रेम बढ़ रहा है। जैसे जैसे उनको जब अच्छा आदान प्रदान कृष्ण भगवान से मिलेगा, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे उनका आसक्ति उसमें से कम हो जाएगी। हाँ, तो इसीलिए हमको किसी को ज्यादा फोर्सफुल्ली नहीं लगाना। जैसे कोई पति बन गया, लेकिन पत्नी अभी तक भक्ति में नहीं आ रही है, हाँ, तो पत्नी को ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि करो ये मत करो, वो मत करो, ऐसे ही करो, 16 माला करो, सवेरे जल्दी उठो,
ऐसा हमको परेशान नहीं करना चाहिए ना। या पत्नी है तो पति को परेशान नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, अपनी साधना पे फोकस करना चाहिए ना। अपना साधना करते 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 धीरे धीरे भगवान को भोग लगा के ना, पति को या पत्नी को प्रसाद दे के धीरे धीरे फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके लिए वेट करना चाहिए, इसलिए धीर बोला गया ना, धीरज रखना। धीर की परिभाषा क्या बताए, आत्मा परमात्मा भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बारे में जिसको पूर्ण ज्ञान होता है। हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि भैया हमको पूर्ण ज्ञान हो गया और हम धीर बन गए ना। ये धीर एक्चुअली बहुत हाई लेवल का चीज है। एटलीस्ट हम लोग आंशिक रूप से थोड़ा धीर बनने का एटलीस्ट नाटक कर सकते हैं। ना नाटक करते करते धीरे धीरे एक्चुअल के धीर बन जाएंगे हम लोग। तो एटलीस्ट शुरुआत में हम लोग को थोड़ा नाटक ही समझिए ना, थोड़ा धीरज दिखाने का। या जैसे हम तो अभी इतने विनम्र है नहीं ना, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जब भक्ति में आए हैं और हमने सुना है ना कि तृणादपि सुनीचे न तरोरीव सहिष्णु नाम, तो हम सहिष्णु और विनम्र बनने का क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। नाटक जैसे कर रहे हैं हम, धीरे 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 नाटक करते करते एक दिन रियल के हम वो हो जाएंगे ना, वो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएगी ऐसे। इसीलिए थोड़ा ये सब चीज़ों का धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हम्म, हम्म। क्योंकि क्या होता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना। सब सही चल रहा है, अचानक ऐसा बवंडर आ जाएगा जीवन में कि हमको लगा अरे ये क्या हो गया, कल तक तो कितना अच्छा सब चल रहा था, आज ये अचानक क्या हो गया। और हम क्या हो जाएंगे फिर, अगर हम बोलते हैं ना कि अगर सही से हमने मतलब खुद को नहीं संभाला वो टाइम पे, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो इस सब चीज़ों का, पढ़े हुए चीज़ों का काम तभी आएगा हमको ना। उस क्षण से, उस मोमेंट से निकलने के लिए हमको यही मदद करेगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना। जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि बोलते हैं ना, व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति वो किस स्तर पर है ना, उसकी प्रगति कितनी हुई है, ये कैसे पता लगेगा ना। ये पता ऐसे लगेगा जब हम किसी निगेटिव इसमें डाले जाएंगे सिचुएशन में, जहाँ पे हमारे सब खिलाफ हो रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल वो सिचुएशन में रहना नहीं है ना, ऐसा चीजें सब मेरे साथ घट रही है और मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, उससे मेरी प्रगति पता चलती है ना। जैसे एग्जांपल दूं कि मुझे मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, बहुत जोरदार डांटा एकदम ना, और मैं कितने देर तक उसको सोच रहा हूँ ना। कोई व्यक्ति है क्या करेगा, वो एक दिन तक सोचेगा, कोई 4 दिन तक, कोई 6 दिन तक सोचेगा, अरे मुझे डांटा क्यों, मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, ये बॉस बहुत खराब है, 10 चीजें दिमाग में उसकी के बारे में क्या होगा, कंटेम्पलेशन होगा ना। बार बार हम सोचते रहेंगे उसके बारे में। और फिर कुछ तो हम जाके बोलते हैं ना कि एक बड़ा ऐसा बलून बड़ा बड़ा होते जाएगा गुस्से का, और जाके कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है उसके सामने या कहीं भी। हाँ, तो ऐसा होते रहता है। तो ये क्या है, और दूसरा व्यक्ति वहीं पे अगर कोई जो भक्ति कर रहा है और सही से बोलते हैं ना, अब तत्वतः सब चीजों को समझ रहा है, तो वो क्या करेगा कि इन सब चीजों को, अपने जो ज्ञान उसने लिया है, तो सोचेगा कि अरे थोड़े समय के लिए आया है, या बॉस कुछ घर में कुछ झगड़ा करके आया होगा जिसका गुस्सा उसने मेरे पर उतार दिया, कोई बात नहीं ना, ये सिचुएशन था या मेरी नियति में ऐसा था, मुझे ऐसा होना था, मेरे साथ में हो गया, कोई बात नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है ना, क्योंकि मेरा ही कुछ तो पास्ट कर्मा रहेगा जिसकी वजह से ऐसे हुआ। और वो क्या करेगा, इसको खाली बस 15 से आधे घंटे में, 15 मिनट में इसको भुला देगा, और आगे एकदम नॉर्मल हो जाएगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना। ये शक्ति कहाँ से आई, ये शक्ति इन सब श्लोकों से आती है, ऐसी शक्ति जो 15 मिनट में ऐसी सब चीजों से बाहर आ जाता है, जिसको वो नॉर्मली 1 हफ्ता 1 महीने तक उसको पूरा खुद को सड़ाते रहेगा उस चीज सोच सोच के, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और बॉस तो डांट के तो निकल लिया हो उसको तो पता भी नहीं मैं क्या बोला क्या नहीं बोला, भूल गया हो नेक्स्ट डे। लेकिन हम उसको अपने ऊपर सड़ा रहे हैं उस बात को लेके ना, ऐसे। तो ये सब चीजें रहती हैं, तो इससे हमारी प्रगति पता चलती है कि हम कितनी प्रगति किए हैं ना। ऐसे सब अगर जीवन में हमारे कुछ घट गया ना, कोई हमारे निकट का हमसे ना शरीर छोड़ के चला गया, उस समय हम कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
हाँ ऐसे, क्योंकि अपने निकट को जब हम खोते हैं सबसे बड़ा दुख वही होता है। हम्म, तो उस समय हमको ये सब श्लोक काम में आएंगे। समझेगा हमको कि बाबा थोड़ा मतलब जो जहाँ ज्यादा दिन तक है, थोड़े कम दिन में हम लोग या अंदर से हम खुद को शांत करेंगे इन सब श्लोकों के माध्यम से। ऐसे। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमको गुरु का बहुत जरूरत है ना। गुरु को जब हम पकड़ेंगे ना, गुरु को जब हम वो करेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे, उनके बारे में थोड़ा वो करेंगे ना, सेवा करेंगे मानसिक रूप से, तो फिर हमको बहुत कृपा मिलती है ना। और तब हमको शास्त्र भी समझने लग जाता है। ये तो शास्त्र भी समझ में नहीं आता, इसलिए हमको मानसिक रूप से हमको मान लेना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे अभी गुरु हैं, और वो हमारा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे ना। ऐसे। हम्म। 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 थोड़ा मैं देख रहा था इसमें, एक गीता सुबोधिनी है ना, गौरांग दर्शन प्रभु जी का है, तो उसमें देख रहा था कि कोई कुछ पॉइंट्स है क्या जिसको अभी इसमें हमने कवर नहीं किया है। तो मोस्टली हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। हम्म। तो इसमें एक ऐसी बोला है कि अर्जुन माइट आर्ग्यू कि वो अभी भी उसका जो करंट शरीर है उसमें वो अटैच है ना, और वो क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है किससे, अपने निकट संबंधियों से, वो लेमेंट ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम देम। हम्म। दस माई सेंसेस एंड माइंड ऑफ बर्निंग अप, ऐसा उसने आर्ग्यूमेंट दिया था ना अर्जुन ने, कि मेरा जो सेंसेस हैं, मतलब इंद्रियां और मन, ये जल रहे हैं। उसी का ये आंसर चल रहा है ना पहला जो हम याद है ना, पहला उसने जो तर्क दिया था उसी के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। हम्म। हाँ, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि उसको था ना कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह से अटैचमेंट था, तो उनको देख के उन उसने अपने हथियार सब डाल दिए ना, अपने धनुष गांडीव को छोड़ दिया कि मैं इनसे कैसे लड़ूं, मेरे सामने इन्होंने मुझे बचपन में खिलाया और मेरे गुरु ने मेरे को धनुर्विद्या सिखाई है ना, ये सब देख के। तो वही बताते हैं उनको कि ये लोग का जो शरीर है बूढ़ा हो गया है, जर्जर हो गया है, अभी ये शरीर बदल के इनको नया शरीर मिलेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि आत्मा मरता ही नहीं है ना, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। ऐसे बता उनको बता रहे हैं। हाँ, तो यही मेन इस श्लोक का ये था कि शरीर बदलते रहता है ना। अगर मैं खुद को अगर शरीर समझ रहा हूँ, तो ना दो तर्क यहाँ पे हमको मिले। एक पहला तर्क क्या, कि जो मैं शरीर में, यही आत्मा पहले 5 साल के शरीर में था, और आज ये जो भी उम्र है उस उम्र में ये आत्मा है ना। तो क्या हो गया कि अगर मैं खुद को शरीर समझ रहा हूँ, तो मैं तो जो कल था वो आज हूं ही नहीं, तो मुझे रोने का जरूरत क्या है ना। अगर मैं खुद को शरीर मान रहा हूँ, और अगर मैं खुद को आत्मा मान रहा हूँ, फिर भी रोने की क्या गरज है। आत्मा तो वैसी की वैसी है ना। दोनों तरीके में रोने की कोई जरूरत नहीं है ना। अगर मैं शरीर भी खुद को समझ रहा हूँ और खुद को आत्मा भी समझ रहा हूँ तब भी है, क्योंकि मेरा तो जो शरीर आज 10 साल पहले था, आज वो शरीर कहाँ है, आज वो शरीर नहीं है, मर गया हूँ। तो मेरा जो कल शरीर था वो भी आज नहीं है, आज मेरा जो शरीर है वो एक दिन से आगे बढ़ गया ना, कल वाला शरीर कहाँ है आज। ना, ऐसे थोड़े ये तर्क हैं एक्चुअली। इसको जितना हम लोग इस श्लोक को थोड़ा पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों को और ज्यादा डीप में हम लोग घुसा पाएंगे, समझ पाएंगे ना। ऐसे एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं और हम लोग स्टॉप लेंगे, कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में, फिर से ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा सब चीजें। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस
वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है ना। दो चीजों को इस श्लोक में वो किया गया है ना, भगवान जी बता रहे हैं कि पहला तो शरीर, जो जो खुद को शरीर समझ रहा है, वो शरीर क्या हो रहा है, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था। उसी प्रकार बोल रहे हैं ना, सिमिलरली ना, मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर से दूसरे में चला जाता है ना। दोनों चीजों को वो कंपेयर कर रहे हैं, आत्मा और शरीर। और फिर क्या बोल रहे हैं, धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों से मोह को प्राप्त नहीं होता ना। अगर एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा चला जाए, या एक शरीर अगर बदल रहा है, तो दोनों परिस्थितियों में जो धीर व्यक्ति होता है ना, धीर व्यक्ति कौन है, जिसको आत्मा, परमात्मा, भौतिक और आध्यात्मिक, इन चारों चीजों का जिसको पूर्ण ज्ञान है, वो धीर व्यक्ति होता है। हम इतने पूरे धीर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा हमको जो नॉलेज है, जो भी हम पूर्ण तो नहीं है, पूर्ण से थोड़ा 5% होंगे, तो वो समझ के हम खुद को धीर बनने के प्रयास करना चाहिए ना। और फिर हमको ये समझना चाहिए, तो हम मोह को प्राप्त नहीं होंगे। मोह मतलब क्या, गलत को सही समझना। हम लोग गलत को सही नहीं समझेंगे। ऐसा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम्म। सुजाता माता जी, आप शायद ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, अभी आप आ गए हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हम्म। अरे मैं एक मिनट, शायद मुझे म्यूट से अनम्यूट करना पड़ेगा। एक मिनट दीजिए। आप लोग भी अनम्यूट कर सकते हो, किसी को प्रश्न है तो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का ज्वाइन करने के लिए। और ये ऐप से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में प्रीवियस सेशंस भी दिए गए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं ना। किड्स लाइफस्टाइल हब ऐप ज्वाइन करके। लड्डू का माता जी पूछा नहीं था, पूछता हूँ, मैं भूल गया। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। मैं पूछता हूँ माता जी, आपको बताऊंगा। या यहाँ पर अगर कोई जानता होगा कि हम तिल खा सकते क्या नहीं खा सकते, इस ग्रुप में प्लीज बताइए। अगर किसी को नॉलेज है तो, किसी ने किसी से पूछा होगा तो बता सकते हैं इस ग्रुप में। कोई जानता हो कि एकादशी में तिल खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खा सकते हैं प्रभु जी तिल। खा सकते हैं तिल। तिल तिल खा सकते हैं। तिल से तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं। तिल का कुछ मतलब और कुछ लड्डू वगैरह कुछ वो भी खा सकते हैं अच्छा इस अच्छा। उपवास में। हाँ, एकादशी में। खा सकते हैं मतलब। हाँ हाँ, कल ही हमको बताया प्रभु जी ने कि अच्छा। तिल से मतलब खा सकते हैं हम कल लोग। कल ही ये डाउट आया था एक्चुअली, क्वेश्चन कल, क्योंकि कल वो एकादशी था ना। तिल। हाँ, कल एकादशी। हाँ, हाँ, तिल। तिल लेना ही चाहिए। तिल से तिल का तेल लगा के पहले हम बॉडी को लगाने का और बाद में स्नान करने का। यस यस माता जी, उससे वात वात वोत का भी प्रॉब्लम नहीं पाप आ, नहीं होता। हाँ हाँ। कंट्रोल में रह। इसीलिए प्रभु जी कल इसका नाम भी तो षटतिला ही था ना, षटतिला षटतिला एकादशी। एकादशी, इसीलिए हाँ, कल ये इसीलिए। क्वेश्चन आया था। हाँ और उसमें लिखा भी था। हाँ हाँ, हाँ। चलेगा माता जी, थैंक यू। वो मतलब इसी इसी महीने में जब ये वो संकष्टी आती है ना गणपति की, तभी तो तिल की उनको कुछ भोग चढ़ाना रहता है स्वीट अच्छा का। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म तिल का बहुत महत्व है। ये जो महीना है ना पौष ये महीने में। हम्म। माघ महीना में, माघ महीना। हाँ हाँ, हमने मराठी में पौष महीना चल रहा है। हाँ, और मी पण आप मराठी। हम्म, लोगों का माघ। हम्म, हाँ हाँ हाँ। हम्म, मी पण मराठी आहे। हम्म, हाँ। हम्म, ठीक है। हरे चलेगा माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी बताने के लिए। हाँ, और एकदम माँ आप प्रभु जी। लोग, और यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ना पिछले के, अगर कोई जैसे, अगर ऐप में नहीं मिस देख हो रहा है। सकते तो यूट्यूब पे भी जाके
वहाँ पे थोड़ा लाइक और कमेंट भी करिए, जिससे कि उसका एल्गोरिदम ऐसा सेट रहता है कि लाइक और कमेंट करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है ना। तो थोड़ा प्रयास करिए कि लाइक कर दिया करिए वीडियो को, और थोड़ा कमेंट डाल दीजिए, तो थोड़ा मेरे मेरे भी मेरे भी बहुत सारे वीडियोस गए हैं अभी क्लास। अभी मैं घर में जाके देखूंगी अभी फिर। यस माता जी, देख सकते हैं आप, वीडियो पे है उस अब पे, जल्दी यूट्यूब आ पे। गए इसलिए मैं देख रही हूँ। नहीं हम्म। तो बहुत टाइम लगता है आने के लिए। हाँ हाँ, चलो। नेटवर्क नहीं रहेगा ना वहाँ। हाँ, नेटवर्क है मेरा तो ये है ना। क्या बोलते हैं, क्या बोलते मोबाइल हैं? डाटा। मोबाइल डाटा। मोबाइल डाटा। हाँ, हम्म। मोबाइल देता है ना, तो उसमें चलता है। हाँ। अच्छा। हम्म। ठीक है, चलेगा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच हरे सभी कृष्ण का प्रभु जी। ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे हम लोग फिर से। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरि बोल। एंड करता हूँ।